वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वैल्यूशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। तो चलिए द ब्लू लाइट जेट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वेबिशान और लैंसी चैन दोनों बातें कर रहे होते हैं। वेबिशान लैंसी चैन से कहता है, ठीक है तो अब मैं जाता हूँ। वेबिशान लैंसी चैन को ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। लैंसी चैन स्माइल करते हुए कहते हैं, वांग जी, मुझे लगता है कि तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है और तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने वाले हो। लैंसी चैन स्माइल करने लगते हैं। दूसरी तरफ वेबिशान लाइब्रेरी रूम ढूंढ रहा होता है पर उसे कहीं नहीं मिलता। वो भूल गया था कि वो किस डायरेक्शन में है। तभी उसे एक लेंस डिसाइपल मिलता है। वेबिशान कहता है, एक्सक्यूज़ मी। लेंस डिसाइपल बोलता है, यस। वेबिशान बोलता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लाइब्रेरी रूम किस डायरेक्शन में? एक्चुअली मुझे याद नहीं। वो लेंस डिसाइपल कहता है, श्योर, यहाँ से राइट, और सेकंड रूम आपको लाइब्रेरी रूम होगा। वेबिशान कहता है, थैंक यू सो मच। वो लेंस डिसाइपल जाने लगता है। तभी वेबिशान कहता है, वेट, क्या आप मुझे आपके होंगुंजुन के बारे में कुछ बता सकते हैं? वो लेंस डिसाइपल कहता है, शायद आप यहाँ पे न्यू हैं इसलिए आपको पता नहीं कि होंगुंजुन कौन है, इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। वेबिशान कहता है, हाँ, तो क्या आप मुझे बताएंगे? लेंस डिसाइपल वेबिशान से कहता है, होंगुंजुन का कर्टेसी नेम लैनवांग जी है और वो यंग मास्टर लैंसी चैन के ब्रदर हैं और वो मास्टर लैंचरिंग के नेफ्यू हैं और उन्हें गुसू में सब सेकंड जेट कहते हैं। वेबिशान कहता है, थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतना काफ़ी है। वो लेंस डिसाइपल वहाँ से चला जाता है। वेबिशान कहता है, मुझे लाइब्रेरी रूम में जाना चाहिए। जैसे वेबिशान टर्न होता है वो देखता है कि लैनवांग जी उसके सामने खड़ा था। वेबिशान कहता है, तुम यहाँ? लैनवांग जी कहता है, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। वेबिशान कहता है, क्यों, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? लैनवांग जी गुस्से में कहता है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट पूरी करनी है। वेबिशान कहता है, ओह, क्या तुम उस लेंस के 3000 रूल्स के बारे में बात कर रहे हो? सही कहा तुमने, वो एक पनिशमेंट है। लैनवांग जी गुस्से में कहता है, लैंस रूल्स पनिशमेंट नहीं है, तुम्हारा पनिशमेंट लैंस रूल्स को कॉपी करना है। वेबिशान कहता है, हाँ, दोनों सेम ही है। वेल, फॉलो मी। वेबिशान स्माइल करते हुए आगे जाता है और अपने सीट पर बैठ के फिर से लैंस रूल कॉपी करने लगता है। लैनवांग जी भी अपने सीट पर बैठकर अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद वेबिशान बोलता है, अब शाम होने वाली है, क्या मैं जा सकता हूँ? लैनवांग जी कहता है, नहीं। वेबिशान कहता है, क्या तुम बोर फील नहीं करते? लैनवांग जी कहता है, तुम अपना काम करो। वेबिशान कहता है, बताओ ना। लैनवांग जी कहता है, मैंने कहा अपना काम करो। वेबिशान कहता है, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं काम नहीं करूँगा। लैनवांग जी कहता है, नहीं। वेबिशान कहता है, गुड, ऐसे ही जब भी मैं तुमसे कुछ पूछूं तुम मुझे जवाब दे दिया करो, ठीक है? वेबिशान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लैनवांग जी कहता है, ज़ोर से हंसना मना है। वेबिशान और ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, हाँ, मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। वेबिशान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लैनवांग जी कहता है, क्या तुमने सुना नहीं? वेबिशान को लैनवांग जी को टीज़ करना अब अच्छा लगने लगा था। वेबिशान कहता है, नहीं। वेबिशान फिर से हंसता। उससे पहले लैनवांग जी वेबिशान के माउथ पे फिर से साइलेंसिंग स्पेल लगा देता है। वेबिशान अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ये साइलेंसिंग स्पेल हट जाएगा, उसके बाद देखो मैं तुम्हें कितना परेशान करता हूँ। तुम खुद हार मानकर मुझे वापस छोड़ाओगे। लैनवांग जी कहता है, चुपचाप अपना पनिशमेंट कंप्लीट करो। कुछ घंटे बाद वेबिशान कहता है, अब मैं जाऊँ? लैनवांग जी कहता है, मैंने तुम्हारा साइलेंसिंग स्पेल हटा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोल सकते हो, पर हाँ, तुम अभी जा सकते हो, पर तुमने अभी तक अपनी पनिशमेंट कंप्लीट नहीं की है, इसलिए तुम्हें तब तक यहाँ आना होगा जब तक तुम्हारी पनिशमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती। वेबिशान कहता है, मुझे पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। वेबिशान अपने रूम में जाने की बजाय एक बार फिर से गुसू के एंट्री गेट पर जाता है ताकि वो भाग सके, पर तभी उसे सामने लैंसी चैन दिखते हैं। वेबिशान कहता है, मेरी किस्मत बहुत बेकार है, तभी तो मैं जब भी भागने की कोशिश करता हूँ कोई ना कोई मेरे सामने आ जाता है। लैंसी चैन कहते हैं, मास्टर वे, आप अभी इस वक्त? वेबिशान कहता है, एक्चुअली मैं। लैंसी चैन कहते हैं, मास्टर वे, मैं जानता हूँ आपको ये जगह अच्छी नहीं लगती, मैं ये भी जानता हूँ कि आप यहाँ से भागना चाहते हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि आप अभी भी गुसू से भागने की कोशिश कर रहे हैं, पर मास्टर वे, अगर आप यहाँ रहेंगे तो यकीन मानिए थोड़े दिन बाद आपको यहाँ अच्छा लगने लगेगा। वेबिशान कहता है, अगर आप सब कुछ जानते हैं तो मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ, अगर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भी यहाँ रहा तो भी मुझे गुसू कभी अच्छा नहीं लग सकता। लैंसी चैन कहते हैं, ठीक है, पर अभी आप जानते हैं कि कर्फ्यू टाइम है और अभी आप बाहर नहीं हो सकते, इसलिए प्लीज़
आप अंदर जाइए। विविशान कहता है ठीक है। विविशान अपने रूम में जाता है, रूम लॉक करता है और सोने की कोशिश करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विविशान रेडी होकर अपना फर्स्ट लेक्चर अटेंड करने के लिए जाता है, जो कि ऑफ कोर्स लैंचरन का था। विविशान बहुत कोशिश करता है कि वो फोकस करे, पर वो फोकस नहीं कर पाता। विविशान राइट लेफ्ट देखने लगता है। तभी लैंचरन को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं क्लास में कैसे बिहेव करते हैं? विविशान कहता है, मुझे पता है शिफू क्लास में कैसे बिहेव करते हैं। शिफू का मतलब मास्टर या टीचर होता है। जिनको पता है उनके लिए अच्छी बात है, पर जिनको नहीं पता, आई होप कि अब आप जान गए हो कि शिफू का मतलब मास्टर या टीचर होता है। ये उन व्यूवर्स के लिए है जो न्यू है। सो कंटिन्यू करते हैं। लैंचरन गुस्से में विविशान से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता कि तुम्हारा बिल्कुल भी फोकस क्लास में नहीं है? विविशान कहता है, मेरा पूरा फोकस क्लास में है शिफू। लैंचरन गुस्से में कहते हैं, तो बताओ मुझे मैंने अभी क्या पढ़ाया? विविशान कहता है, अभी आपने रिसेंटफुल एनर्जी के बारे में बताया। लैंचरन कहता है, तो तुम बताओ रिसेंटफुल एनर्जी के बारे में मैंने क्या बताया? विविशान कहता है, आपने कहा कि रिसेंटफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा ही डेविल एनर्जी है, इसे कोई भी कल्टीवेटर यूज़ नहीं कर सकता, और अगर किसी ने यूज़ किया तो वो भी डेविल, मॉन्स्टर, डेमन या फिर ईवल पर्सन होगा। लैंचरन कहते हैं, और क्या कहा था मैंने? विविशान कहता है, और आपने कहा कि लैंस एक्ट कभी भी ऐसे किसी भी पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर शिफू, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? लैंचरन कहते हैं, पूछो। आखिर रिसेंटफुल एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम रिसेंटफुल एनर्जी का राइट वे में यूज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। हम बहुत सारे काम हैं जो ईज़िली तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम कुछ फ्लैग्स में रिसेंटफुल एनर्जी की कुछ ड्रॉ कर दें, या फिर कुछ ऐसे कैरेक्टर ड्रॉ करें जिससे रिसेंटफुल एनर्जी से जो भी पपेट है या घोस्ट है वो हमारे आसपास नहीं आएंगे, तो क्या ये यूज़फुल नहीं हुआ? लैंचरन गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रिसेंटफुल एनर्जी के फेवर में बोलने की? क्या तुम लैंस डिसाइपल हो? विविशान कहता है, आपने मुझे लैंस डिसाइपल बनाया, पर मैं अपने थॉट एज अ पर्सन रख सकता हूँ। लैंचरन गुस्से में कहते हैं, क्या मैंने तुमसे तुम्हारा थॉट पूछा? विविशान कहता है, अगर आपने ना भी पूछा हो तो भी ये हर एक पर्सन का हक है कि वो अपना थॉट किसी के भी सामने रख सकता है। लैंचरन गुस्से में कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ अभी। विविशान कहता है, थैंक यू। विविशान वहाँ से चला जाता है। विविशान यही चाहता था। विविशान जैसे ही रूम से बाहर निकलता है, विविशान सोचता है, मुझे समझ में नहीं आता इस ओल्ड लैंचरन को मुझसे प्रॉब्लम है या फिर रिसेंटफुल एनर्जी से। मैंने क्या गलत कहा? क्या ये सही नहीं है कि अगर हम किसी गलत चीज़ का राइट वे में यूज़ करें तो वो यूज़फुल होता है? मुझे तो लगता है ये सब यूज़लेस है। विविशान ये सब सोच रहा था, तभी क्लासरूम में लैंचरन लैनवांगजी से कहता है, लैनवांगजी जाओ और उसे अभी कहो कि वो पनिशमेंट कंप्लीट करे। लैनवांगजी लैंचरन को बो करता है, वहाँ से चला जाता है। लैनवांगजी विविशान से कहता है, वेट। विविशान रुक जाता है। लैनवांगजी कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम शिफू से आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते? तुम इतनी बार लैंस रूल को कॉपी कर रहे हो, पर क्या तुम्हें पता नहीं कि लैंस रूल क्या कहता है? कोई भी डिसाइपल किसी भी शिफू से आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। विविशान कहता है, क्या तुम डेफ हो? क्या तुमने सुना नहीं? मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा था, मैं बस अपने थॉट्स रख रहा था। लैनवांगजी कहता है, वो आर्ग्यूमेंट था। विविशान कहता है, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ये आर्ग्यूमेंट है। लैनवांगजी कहता है, तुम्हें पनिशमेंट लेनी होगी। विविशान कहता है, क्या पनिशमेंट? मैंने क्या किया? लैनवांगजी कहता है, तुमने शिफू से आर्ग्यूमेंट किया। विविशान कहता है, हाउ डिस्गस्टिंग। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ आर्ग्यूमेंट्स और अपने थॉट्स रखने में तुम्हें डिफरेंस दिखाई नहीं देता। लैनवांगजी कहता है, तुम्हें पनिशमेंट लेनी होगी। लैनवांगजी कहता है, तुम लैंस डिसाइपल हो और तुम्हें लैंस डिसाइपल के सारे रूल को फॉलो करना होगा, तुम चाहो या ना चाहो। लैनवांगजी विविशान को वॉल ऑफ रूल्स के सामने ले जाता है और कहता है, तुम नील डाउन करके यहाँ पे बैठो तब तक जब तक तुम्हें ये एहसास ना हो कि तुमने क्या किया है। विविशान वहाँ नील डाउन करके बैठ जाता है और सोचने लगता है,
मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आता कि मैंने क्या किया है। और इसी तरह थर्ड लेक्चर भी ख़त्म हो जाता है और अब भी वो भी शयान अब भी वॉल ऑफ रूल्स के सामने नील डाउन करके बैठा हुआ था। लैंसी चैन जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकलते हैं वो देखते हैं वो भी शयान वॉल्स ऑफ रूल्स के सामने था। लैंसी चैन कहते हैं, मास्टर वोए आप यहाँ, अब आपने कौन से नियम तोड़ दिए? वो भी शयान कहता है, मुझे तो लगता है शायद यहाँ पे मेरा बोलना ही किसी को पसंद नहीं आता। लैंसी चैन कहता है, मास्टर वोए क्या हुआ? वो भी शयान कहता है, कुछ नहीं, शिफू रिसेंटफुल एनर्जी के बारे में पढ़ा रहे थे और बस मैंने अपने थॉट्स रख दिए और उन्हें लगा कि मैं उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ। लैंसी चैन वो भी शयान से कहता है, मास्टर वोए मुझे पता है आपके सोचने का तरीका हम सबसे बिल्कुल अलग है, पर आपको भी दूसरों के तरीके और सोच को समझना होगा। वो भी शयान कहता है, मैं समझ रहा हूँ और मैंने उनके तरीके और सोच को एक्सेप्ट भी किया। वो तो शिफू हैं जिन्हें मेरी सारी बातें गलत लगती हैं। लैंसी चैन कहते हैं, मास्टर वोए आप अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए। जैसे जैसे आप शिफू को समझेंगे आपको समझ में आएगा कि वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं जितने वो दिखते हैं। वो भी शयान कहता है, हाँ वो उससे भी बहुत ज़्यादा है। लैंसी चैन कहते हैं, ठीक है तो मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास अटेंड करना है। लैंसी चैन कहता है, अगर आप चाहें तो आप खड़े हो सकते हैं। शिफू ने पहले ही आपको सेकंड लेक्चर में ही खड़े होने के लिए कह दिया था। वो भी शयान कहता है, हाँ ठीक है थैंक यू। वो भी शयान वहाँ से लाइब्रेरी रूम की तरफ चला जाता है जहाँ पर लैनोंग जी पहले से ही था। वो भी शयान बिल्कुल चुपचाप सारे रूल्स को कॉपी कर रहा था। थोड़े देर बाद वो भी शयान कहता है, ब्लू लाइट जेड क्या कभी तुमने कोई नियम तोड़ा है? लैनोंग जी वो भी शयान को देखता है। वो भी शयान कहता है, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ। लैनोंग जी कहता है, नहीं। वो भी शयान कहता है, झूठ। लैनोंग जी कहता है, गुस्सू में झूठ बोलना अलाउ नहीं है। वो भी शयान हंसने लगता है और कहता है, सच में? ये तो सबसे बड़ा झूठ है। ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी बार झूठ ज़रूर कहा है ना? लैनोंग जी कहता है, पर लैंस डिसाइपल झूठ नहीं बोलते। वो भी शयान कहता है, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम हर वक्त उनके साथ होते हो सकता है कि वो सामने झूठ ना बोलते हो पर पीछे झूठ बोलते हो। वो भी शयान कहता है, वैसे अच्छा ही हुआ मुझे एक और रूल पता चल गया। तुम्हें पता है अब तक मुझे कितने सारे रूल्स याद हो चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर रूल्स ना से शुरू होते हैं, मतलब ऐसे रूल्स जिसे हम फॉलो ही नहीं कर सकते। लैनोंग जब वो भी शयान अभी भी लाइब्रेरी में थे और शाम हो चुकी थी। वो भी शयान लाइब्रेरी से बाहर निकलना चाहता है पर लैनोंग जी उसे जाने नहीं देता। वो भी शयान कहता है, आखिर ये कब पूरा होगा? लैनोंग जी कहता है, जब तुम बातें कम और हाथ ज़्यादा चलाओगे। वो भी शयान कहता है, हाँ मुझे तो लगता है मुझसे ज़्यादा तुम बोलते हो अपने मन में। गुस्सा तो बहुत आता होगा तुम्हें, है ना? लैनोंग जी वो भी शयान की तरफ देखता है और वो भी शयान कहता है, मैं डरता नहीं तुम्हारी आंखों से। तभी एक डिसाइपल अंदर आते हुए कहता है, सेकंड यंग मास्टर, आपको मास्टर लेंचरन बुला रहे हैं। लैनोंग जी कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। लैनोंग जी वहाँ से उठकर जाने लगता है और वो भी शयान स्माइल करने लगता है क्योंकि वो भी शयान को लगता है कि अब लैनोंग जी नहीं होगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। लैनोंग जी कहता है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो, समझे? लैनोंग जी जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है वो डोर लॉक कर देता है। वो भी शयान कहता है, ये अनफेयर है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लैनोंग जी वहाँ से चला जाता है। लैनोंग जी जैसे ही रूम के अंदर एंटर होता है वो देखता है कि लैंसी चैन और लेंचरन दोनों ही बहुत ज़्यादा सीरियस फेस के साथ वहाँ पर खड़े हुए थे। लैनोंग जी कहता है, अंकल ब्रदर क्या सब ठीक है? लेंचरन कहते हैं, कुछ ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि इस बार वेंस डिसाइपल भी आ रहे हैं गुस्सू में स्टडी करने के लिए। लैनोंग जी कहता है, हमें क्या करना चाहिए? लेंचरन कहते हैं, कुछ नहीं, बस ध्यान रखना। लैनोंग जी कहता है, ठीक है अंकल, हम कोशिश करेंगे कि हम उन पर ध्यान रख सकें। लेंचरन कहते हैं, कोशिश नहीं वांग जी, तुम्हें पूरी तरह से ध्यान रखना होगा, तुम्हें और शिचेन को। लैनोंग जी कहता है, अंकल आप परेशान लग रहे हैं, क्या सब ठीक है? लैंसी चैन कहते हैं, वांग जी अंकल कुछ दिन के लिए गुस्सू से बाहर जा रहे हैं। लैनोंग जी कहता है, कहाँ? लैंसी चैन कहते हैं, माउंटेन पे। लेंचरन कहते हैं, वांग जी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए या फिर हो सकता है मुझे महीना भी लग जाए, मैं माउंटेन पे जा रहा हूँ। तुम जानते हो नॉर्थ साइड माउंटेन कितना ज़्यादा ऊंचा है
और वहाँ जाना इतना आसान नहीं। हो सकता है कि मुझे कुछ महीने भी लग जाएं, और मैं चाहता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम और शिचेन दोनों मिलकर गुसू का और लैंसेक का ध्यान रखना। लैनवांगजी कहता है, अंकल आप फिक्र मत कीजिए, हम ध्यान रखेंगे। लैंचरन लैंसीचेन के पास आता है और कहता है, शिचेन मैं तुम्हें यहाँ का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ। तुम मास्टर के बिहाफ पे कोई भी डिसीज़न ले सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरे पास सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम कल से ही सब कुछ संभालो। मैं जानता हूँ कि शायद तुम पे बहुत ज़्यादा ही बर्डन हो जाएगा, पर मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो। लैंसीचेन कहता है, अंकल डोंट वरी, मैं कर लूँगा। लैंचरन कहता है, मैं जानता हूँ मेरे दोनों नेफ्यू बहुत कैपेबल और बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। मैं चाहता था कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए तुम्हें खुद देखूँ, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे नॉर्थ साइड माउंटेन पे जाना होगा। लैनवांगजी कहता है, अंकल क्या सब ठीक है? आप अचानक से जा रहे हैं? लैंचरन कहता है, हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी चीफ कल्टीवेटर वैन रोहान है और उसे हराना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हर सेक्ट से सेक्ट लीडर सीक्रेटली नॉर्थ साइड माउंटेन पे जा रहे हैं, ताकि वो वहाँ कुछ प्लान कर सके कि वैन रोहान को कैसे हराया जाए। और वी चैंगजे और कांगसिन सेरन के बेटे के बारे में भी बात करनी है। लैनवांगजी कहता है, अंकल डोंट वरी, आप जा सकते हैं, हम पूरा ध्यान रखेंगे। लैंसीचेन कहते हैं, हाँ अंकल बिल्कुल। लैंचरन कहते हैं, ठीक है, पर हाँ मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे इन्फॉर्म करो। लैंसीचेन और लैनवांगजी हाँ में सर हिलाते हैं। लैंचरन कहते हैं, ठीक है, अब तुम दोनों जाओ, रेस्ट करो, कल से तुम दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है। लैनवांगजी और लैंसीचेन दोनों ही लैंचरन को ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लैंसीचेन लैनवांगजी से पूछते हैं, वांगजी मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है मास्टर वे के साथ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तुम थोड़ा सा टाइम दोगे तो वो टाइम के साथ कोऑपरेट करेगा। लैनवांगजी कहता है, ब्रदर वो हर वो चीज़ करता है जो मना की गई हो। उसे पता है कि हंसना मना है और वो जानबूझ के ज़ोर से हंसता है। उसे पता है कि दौड़ना मना है और वो जानबूझ के दौड़ता है। मुझे समझ में नहीं आता ब्रदर कि मैं उसे कैसे समझाऊँ, मैं उसे कैसे मैनेज करूँ। लैंसीचेन स्माइल करने लगते हैं। लैनवांगजी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ब्रदर आप स्माइल कर रहे हैं? लैंसीचेन कहते हैं, वांगजी क्या तुमने किसी छोटे बच्चे को देखा है? लैनवांगजी कहता है, हाँ। लैंसीचेन कहते हैं, अगर छोटा बच्चा कैंडी खाने के लिए जिद करे तो तुम क्या करोगे, ये जानने के बाद भी कि वो कैंडी उसके बॉडी के लिए हार्मफुल है? क्या तुम उसे दोगे? और अगर तुम उसे नहीं देते हो तो बच्चा रोता है तो तुम क्या करोगे? लैनवांगजी कहता है, ब्रदर मैं उसे एक ऐसी कैंडी ला कर दूंगा जो शुगर फ्री है। लैंसीचेन कहते हैं, वेरी गुड, तो तुम्हें भी मास्टर वोई के साथ ऐसा ही करना है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तुम समझ जाओगे कि तुम्हें उसे कैसे मैनेज करना है। लैनवांगजी कहता है, मैं नहीं समझा ब्रदर। लैंसीचेन कहते हैं, वांगजी अगर तुम भी उसकी तरह ज़िद्दी बनोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी कोऑपरेट करेगा। तुम्हें थोड़ा शांत होना पड़ेगा और उसे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लैनवांगजी कहता है, ठीक है ब्रदर, मैं कोशिश करूँगा। लैंसीचेन कहते हैं, ओके। वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विबिशान लाइब्रेरी में था। क्योंकि लैनवांगजी ने उसे लॉक कर दिया था तो विबिशान वहाँ से नहीं निकल पा रहा था। लैनवांगजी को याद नहीं रहता कि उसने विबिशान को लाइब्रेरी में लॉक कर दिया है। वो आकर सो जाता है। मिडनाइट में जैसे ही लैनवांगजी को याद आता है कि विबिशान को उसने लाइब्रेरी में लॉक कर दिया था, वो उठकर लाइब्रेरी की तरफ जाता है और जैसे ही वो दरवाज़ा अनलॉक करके अंदर आता है वो देखता है कि वहाँ विबिशान नहीं था। लैनवांगजी सोचने लगता है, मुझे लगा ही था कि ये एक जगह नहीं टिक सकता। लैनवांगजी लाइब्रेरी को फिर से लॉक कर देता है और विबिशान के रूम की तरफ जाता है। वो विंडो से देखने की कोशिश करता है कि विबिशान सोया या नहीं। तभी विबिशान डोर ओपन करते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं किसी के रूम में ताका झाकी नहीं करते? बिना परमिशन के किसी के रूम में आना अलाउ नहीं है, ये लेंस रूल्स है ना। विबिशान हंसने लगता है।
लियानवांगजी कहता है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, मैं तुम्हें यहाँ चेक करने आया था। वेबीशेन कहता है, ओ रियली, तुम्हें मिडनाइट में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आई? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त कहाँ गई थी जब तुम मुझे लॉक करके चले गए थे? वेबीशेन कहता है, खैर मुझे नींद आ रही है, अब तुम जाओ। लियानवांगजी कहता है, तुम इतनी रात तक जागे क्यों थे? वेबीशेन कहता है, तुमसे मतलब, तुम अब जाओ। लियानवांगजी वहाँ से चला जाता है। वेबीशेन रूम को लॉक करता है और एक डीप ब्रेथ लेता है। वेबीशेन कहता है, थैंक गॉड कि मैंने ब्लू लाइट जेट की फुटप्रिंट्स की आवाज़ सुनी और मुझे उसका शैडो दिख गया और इसलिए मैं बाहर आ गया, वरना उसे पता चल जाता कि मैं यहाँ तालिस्मान बना रहा हूँ। वेबीशेन कहता है, जस्ट वेट एंड वॉच ब्लू लाइट जेट। वेबीशेन स्माइल करने लगता है और ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।